स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि शर्मा और मैं फिर से लेकर आया हूं 9th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो बच्चों, अब मैं आपको अक्षांशीय और देशांतरीय दूरी के विस्तार का प्रभाव के बारे में चर्चा करता हूं। कि अब देखिए तो यहाँ पर भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, यानी कि लगभग 30 डिग्री है, किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी तो समान रहती है, परंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं उस प्रकार से कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे के बाद सूर्योदय होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। अब बच्चों, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बतलाता हूँ। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और इसलिए सौराष्ट्र या कच्छ और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, अतः कह सकते हैं कि 30 डिग्री गुने 4 मिनट अर्थात 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे हुआ। बच्चों, अब आप ये जो मानचित्र देख रहे हैं, इस मानचित्र में डॉटेड लाइन है जो भारत का मानक मध्याह्न रेखा दर्शाता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनीग्राम से होकर गुजरती है। और मैं बच्चों बतला देता हूँ कि किसी भी देश का मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह देश के बीचों बीच से गुजरती हो तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। अब इस मानचित्र में बच्चों कर्क रेखा को देख रहे हैं जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। आपको यह बात बतलाता हूँ कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से के किनारे है, अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूरी पर है तथा सूरज की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है और परिणाम स्वरूप यहाँ सूरज का ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडक पड़ती है। इसके विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है जो विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, अतः यहाँ सूरज की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य का ताप अधिक मिलता है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहने नंगे बदन खेती करता है। बच्चों, अब यहाँ देखते हैं अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में मात्र 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह
जो लद्दाख की राजधानी है, में यह अंतर 5 घंटे का पाया। बच्चों, आपको यहाँ कुछ याद रखने योग्य बातें बतलाता हूँ। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है, और भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।